हेलो दोस्तों, मैं खटोलिया अरविंद सर ऑफिशियल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भूगोल की महत्वपूर्ण क्लास जो प्ले लिस्ट में ऐड हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश में जो हमारा पॉइंट है वो है कि हिमालय को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो हिमालय को भौगोलिक आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? पहला है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय अगर हम बता रहे हैं तो भौगोलिक आधार पर ही बता रहे हैं। हिमालय के ये जो पार्ट बताए गए हैं ये किस आधार पर बताए गए हैं? भौगोलिक आधार पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? तो महान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है। यहां तक आप देखेंगे तो महान हिमालय की ही श्रेणियां आपको मिलेंगी। अब महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। अब ये कहेंगे कि सर जी महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि बाबू महान हिमालय की जो श्रेणियां हैं, महान हिमालय की जो चोटियां हैं वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, और जब यह बर्फ से ढकी रहती है तो इसे हम नाम देते हैं हिमाद्री। तो महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिमाद्री के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसकी चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं, इसीलिए इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछेंगे कि महान हिमालय का निर्माण काल किस काल में हुआ? तो महान हिमालय का निर्माण इयोसीन नामक काल में हुआ। अब यहां से ये भी बनता है, क्या महान हिमालय की औसत ऊंचाई भी है? क्या महान हिमालय की औसत लंबाई भी है? तो है। उसकी औसत चौड़ाई अगर देखा जाए तो कितनी है? 6100 मीटर है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई देखा जाए 6100 मीटर है। और महान हिमालय की लंबाई की बात अगर की जाए तो वो कितनी है? 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो यही है कि बताइए महान हिमालय की प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? तो महान हिमालय की प्रमुख श्रेणियां, पहला है नंगा पर्वत, दूसरा है कामेत, तीसरा है नंदा देवी, चौथा है धौलागिरी, पांचवा है अन्नपूर्णा, छठवां है माउंट एवरेस्ट, सातवां है कंचनजंगा, आठवां है नामचा बरवा पर्वत। तो आपसे यही प्रमुख पर्वत श्रेणियां दे देगा और पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन महान हिमालय की पर्वत श्रेणी है? तो उस 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन 4 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन महान हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो मिल जाएगा। तो आप यदि इन प्रमुख श्रेणियों को याद कर लेंगे तो आप बता लेंगे कि महान हिमालय की प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं। तो प्रमुख श्रेणियां हैं, पहली नंगा पर्वत, दूसरा है कामेत, तीसरा है नंदा देवी, चौथा है धौलागिरी, अन्नपूर्ण, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बरवा पर्वत।
ये महान हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हो गई। इसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय में ग्रीवा खंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रीवा खंड पाए जाते हैं। देखिए, ये जो यूपीएससी में का एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जाता है कि बताइए ग्रीवा खंड किस हिमालय में पाए जाते हैं। तो ग्रीवा खंड किस हिमालय में पाए जाते हैं? महान हिमालय में ग्रीवा खंड पाए जाते हैं। अब आप ये भी पूछेंगे कि ग्रीवा खंड क्या होते हैं। तो ग्रीवा खंड क्या होते हैं? आप जानते हैं कि महान हिमालय में या महान हिमालय के जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, उस सीमावर्ती क्षेत्र के पास भूगर्भिक संरचना में कुछ हलचल पैदा हो जाती है। जब महान हिमालय के प्रमुख श्रेणियों के पास भूगर्भिक संरचना में हलचल पैदा हो जाती है तो वहां के जो बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं वो टूटने लगते हैं। ये जो शिलाखंड है ये टूटने लगते हैं और टूट कर जो खाली स्थान है उसमें भरना शुरू करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ग्रीवा खंड। क्या कहते हैं? ग्रीवा खंड कहते हैं। देखिए, महान हिमालय से जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि बताइए नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, ये जो प्रमुख श्रेणियां हैं ये किस हिमालय की पार्ट हैं? ये जो प्रमुख श्रेणियां हैं ये महान हिमालय की पार्ट है। किसकी पार्ट है? महान हिमालय की पार्ट है। अगर आपसे पूछ लेगा कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है तो आप कितना बताएंगे? 6100 किलोमीटर। अब आपके ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो महान हिमालय है यहां से नदियां भी निकलती हैं, तो बिल्कुल सही है। महान हिमालय का जो क्षेत्र है यहीं से नदियां भी निकलती हैं। आप जानते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। यही बर्फ जब पिघलता है तो वह नदियों में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं कि हिमालय से नदियां निकल रही हैं। तो आज के लिए हम इतना बताएंगे, कल फिर आपसे मिलेंगे। आप यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जो ऐड की गई क्लासें हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।